अब हम लोग डिस्कस करेंगे JDK 8 का एक और फीचर जो कि है मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस। ओके, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और इसको किस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस इन जावा। ओके, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस कॉन्सेप्ट में हम डबल कोलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मेथड रेफरेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो मेथड रेफरेंस हमें प्रोवाइड करता है एक कॉन्वीनियंट एंड कॉन्साइज तरीका जिसके थ्रू हम मेथड और कंस्ट्रक्टर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस जो होता है, फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को हम मेथड रेफरेंस और कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के थ्रू मैप कर सकते हैं अपने स्पेसिफाइड मेथड से। ये क्या होता है आगे चल के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन याद रखो कि फंक्शनल इंटरफेस मेथड कैन बी मैप टू आवर स्पेसिफाइड मेथड व्हाई यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड मेथड रेफरेंस। ओके, तो हमारा जो स्पेसिफाइड मेथड होगा, हमारा जो स्पेसिफाइड मेथड होगा, जिस मेथड को हम मैप करना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इंटरफेस, तो ये स्पेसिफाइड मेथड जो होगा वो स्टैटिक भी हो सकता है और इंस्टेंस मेथड भी हो सकता है। ओके, स्पेसिफाइड मेथड होगा, हमारा जो स्पेसिफाइड मेथड होगा, जिस मेथड को हम मैप करना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इंटरफेस, उसका आर्गुमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट टाइप सेम होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो कि और जो मेथड, जो स्पेसिफाइड मेथड होगा उसका ये सारा पैरामीटर जो होगा उस पे मैच हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि रिटर्न टाइप, मेथड का नेम एंड मॉडिफायर, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इंटरफेस का रिटर्न टाइप और हमारा स्पेसिफाइड मेथड का रिटर्न टाइप अगर मिसमैच भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मेथड का नाम भी अगर मिसमैच है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडिफायर भी अगर मिसमैच है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट टाइप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट टाइप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो, मेथड का नाम कुछ भी हो, मॉडिफायर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम फंक्शनल इंटरफेस के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, एक मेथड जो होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होगा फंक्शनल इंटरफेस का उसको मैप करवाएंगे, एक दूसरे से मैप करवाएंगे और हम स्पेसिफाइड मेथड का जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में पास करवा देंगे। ठीक है, पास करवा देंगे। कैसा, जैसे कि हम फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट जब देखे थे तो लेमडा एक्सप्रेशन देखे थे, तो लेमडा एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते थे, लेमडा एक्सप्रेशन में भी हम लोग उसका मेथड का इंप्लीमेंटेशन लिखते थे और उस मेथड का इंप्लीमेंटेशन कहाँ जाता था, फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन बन जाता था। ठीक है, तो जब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते थे तो लैम्डा एक्सप्रेशन को रेफर करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते थे। ठीक है, उसी तरीके से हम जब मेथड रेफरेंस या कंस्ट्रक्टर रेफरेंस लिखेंगे तो इसको रेफर करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे। हेंस लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड रेफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो जब पहले से लैम्डा एक्सप्रेशन था तो मेथड रेफरेंस क्यों आया, तो मेथड रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करने से कोड का रीयूजेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोड का रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट को आगे एग्जांपल में समझेंगे कि कैसे
कोड का रीयूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेथड रेफरेंस जो है वो एक अल्टरनेटिव वे है लैम्डा एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल। ये देखो लैम्डा एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते थे, लैम्डा एक्सप्रेशन से अगर यहाँ पे एक एग्जांपल में लेता हूँ रनेबल इंटरफेस। तो रनेबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है और फंक्शनल इंटरफेस में एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, रन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे और लैम्डा एक्सप्रेशन को इस तरीके से हम रेफर कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से। अब जब भी अब ये थ्रेड के केस में हम रन मेथड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं, हम कॉल करते हैं स्टार्ट मेथड, तो ये रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा रनेबल इंटरफेस का। तो आप यहाँ पे सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझो अभी कि यहाँ पे हम जो लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसको कैसे रेफर कर रहे हैं, फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से। ओके, अब ये हम चाहते हैं कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन ना लिख के हम यहाँ पे मेथड रेफरेंस लिखें। तो मेथड रेफरेंस कैसे लिखते हैं इसका एग्जांपल समझते हैं। तो मैं क्या बोला, स्पेसिफाइड मेथड दैट मीन्स हम क्या किए हैं, पहले से एक मेथड क्रिएट करके रखे हैं या हमारे प्रोजेक्ट में पहले से एक मेथड मौजूद है। ठीक है, अब उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ही हम पास करना चाहते हैं और इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ही हम रनेबल इंटरफेस के रन मेथड में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हमें कॉल करना है M1 को। तो M1 को जैसे रेफर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लास का नाम एंड डबल कोलन ऑपरेटर लगाएं और मेथड का नाम। तो इससे क्या हुआ, ये मेथड जो है वो मेथड को रेफर कर रहा है ये कौन सा उससे। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं उसके रेफरेंस को रखना होगा, तो हम फंक्शनल इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में भी करते थे। लैम्डा एक्सप्रेशन को रेफर करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, यहाँ पे भी फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल का यूज किए हैं मेथड रेफरेंस को रेफर करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको यह समझ में आया हो कि कैसे हम रेफर कर सकते हैं मेथड रेफरेंस को। चलिए आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लो कि कोड का रीयूजेबिलिटी कैसे हो। कि देखो हमारे पास पहले से एक मेथड है, हम लैम्डा एक्सप्रेशन ना लिख के, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ना लिख के, हमारे पास मेथड है और उस मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, हम सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन हम लिखना चाहते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उस प्रेजेंट मेथड जो है, मेरा स्पेसिफाइड मेथड जो है, उसी के इम्प्लीमेंटेशन को हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ गया क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखना पड़ रहा है फिर से। ठीक है, तो चलते हैं टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंस इन जावा 8। ठीक है, ये समझते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंसेस इन जावा 8: स्टैटिक मेथड रेफरेंस, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस, एंड आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। स्टैटिक मेथड रेफरेंस क्या होता है? तो स्टैटिक मेथड रेफरेंस स्टैटिक मेथड के केस में यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं? स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए जो रूल है वो रूल है क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं। तो रेफर करने के लिए हम क्या डबल कोलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम डबल कोलन ऑपरेटर एंड स्टैटिक मेथड का नाम जब हम लिखेंगे तो ये क्या
क्लास के स्टैटिक मेथड को रेफर करने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी हमें स्टैटिक मेथड को रेफर करना होगा तो हम क्लास का नाम डबल कोलन ऑपरेटर लिखेंगे एंड स्टैटिक मेथड नेम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि स्टैटिक मेथड रेफरेंस होता क्या है और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर क्लास। इंटीजर क्लास में अब देखो पार्स इंट जो है वो पार्स इंट जो है स्टैटिक मेथड है, ठीक है। अब इंटीजर क्लास के पार्स इंट मेथड को रेफर करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्स इंट मेथड को रेफर करना है जो कि स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड के तरीका हम क्या बताएं कि क्लास का नाम देखो, क्लास का नाम इंटीजर है तो इंटीजर डबल कोलन ऑपरेटर एंड मेथड का नाम देखो पार्स इंट है। अब पार्स इंट का इंप्लीमेंटेशन क्या है कि जब भी हम इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मेथड को रेफर कर रहे हैं फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखो तो फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, अप्लाई, यानी ये अब फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड में वो हमारा इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा। इसमें इंप्लीमेंटेशन कौन सा आ गया, तो जो काम पार्स इंट कर रहा था वही काम अब यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का यानी फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है तो फंक्शन इंटरफेस का अप्लाई मेथड जो होगा वो भी वही काम करेगा जो कि पार्स इंट कर रहा था इंटीजर क्लास का, ठीक है। तो अब हमें अगर फंक्शन का अप्लाई मेथड को कॉल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे कॉल करते थे कि फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस डॉट उसका मेथड नेम। तो फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस क्या है, पार्स इंट डॉट अप्लाई करेंगे, अप्लाई और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इतना कि कैसे हम लोग मेथड रेफरेंस के हेल्प से फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे कॉल करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले से समझते हो कि जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट में हम समझे थे कि फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल से हम फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड रेफरेंस यानी यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड होगा। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं। तो रेफर करने के लिए डबल कोलन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस भी क्लास का इंस्टेंस मेथड को हम रेफर करना चाहते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का नाम एंड डबल कोलन ऑपरेटर एंड इंस्टेंस मेथड का नाम। तो यहाँ पे देखो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट एलिन मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको रेफर कर रहे हैं कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के मेथड में। कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट में। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी प्रिंट एलन का काम है वो काम ये एक्सेप्ट कंज्यूमर इंटरफेस का एक्सेप्ट मेथड करना शुरू कर दे। तो हम इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं,
हम मेथड रेफरेंस के तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेप्ट मेथड का, ठीक है। प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट एलन जो भी हम इसमें लिखते हैं वैल्यू पास करते हैं उसको प्रिंट करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट टू system.out.println जो काम ये कर रहा था वही काम अब यह करना शुरू कर देगा। तो कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे कॉल करेंगे, तो कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल डॉट कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस का मेथड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो इंस्टेंस मेथड रेफरेंस ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट मेथड रेफरेंस। आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट मेथड रेफरेंस इज यूज्ड टू रेफर इंस्टेंस मेथड ऑफ एनी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ओके, तो इसको भी इस तरीके से रेफर करते हैं, क्लास नेम एंड डबल कोलन ऑपरेटर, उसके बाद इंस्टेंस मेथड नेम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लास नेम का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मेथड जो है वो इंस्टेंस मेथड नेम है, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। तो कंस्ट्रक्टर रेफरेंस जो होता है उसमें हम क्लास का नाम डबल कोलन ऑपरेटर एंड न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर को अगर रेफर करना होगा तो हम इस तरीके से क्लास का नाम डबल कोलन ऑपरेटर एंड न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर रेफर होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल भी यहाँ पे मैं इस तरीके से क्रिएट किया, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ मेथड रेफरेंस इज वी कैन यूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए। मेथड रेफरेंस मेक कोड मोर कंसाइज। आप देख सकते हो कि जब हम लोग लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज कर रहे थे तो वहां पे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो उससे कोड का लेंथ ज्यादा था। जब मेथड रेफरेंस का यूज किए तो उसमें हम इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंटेशन जब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बहुत ही शॉर्ट तरीके से कोड कंसाइज हो गया, और कोड कंसाइज होने के बाद देखो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक लाइन में क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन पास हो गया। ये हो सकता है कि ये जो स्पेसिफाइड मेथड का इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ा, हम तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी एक लाइन का इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा हो, तो रियल टाइम में इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि कंसाइज कोड होगा, लेंथ जो होगा वो कोड का वो कम जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये। तो ये सारा एडवांटेज है मेथड रेफरेंस का।